हेलो एवरीवन। और आज हम लोग अभी जो बात करने जा रहे हैं, आज हम लोग क्लास 9 का फ्रांस बिकम्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है, हम लोग इस टॉपिक को आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, पहले हमने पिछले बार वाले में आउटब्रेक के बारे में देखा, कैसे अचानक से पब्लिक गुस्सा हो गई, तो और 2-3 घटनाएं भी हमने उसके बारे में जिक्र किया। हमने देखा कि किस तरह से लोगों ने जो है सीधा सीधा पनिशमेंट करना शुरू कर दिया। लोगों ने क्या किया भाई, जब र्यूमर सुना कि अरे बाप रे बाप किंग के लोग आ रहे हैं, उनके ऊपर फायर ओपन करेंगे, तो दे ब्रोक दी यू कैन से ये क्या बोलते हैं बैस्टिल के अंदर घुस गया, डिमोलिश कर दिया, लूटा आर्म्स एंड एमुनिशन। फिर दूसरा वाला घटना हमने सुना था क्या भाई, तो वो आपका वमेन वर वेटिंग इन द क्यू टू गेट द ब्रेड, है ना, तो वो लोग जब बेचैन होकर करके ब्रेड के शॉप्स को लूट लिया गया। तीसरा वाला घटना हमने सुना क्या भाई, द बैंड ऑफ ब्रिगेंड्स वर कमिंग टू डिस्ट्रॉय देयर क्रॉप्स, सो दे took the pitchfork, spades, hoes, whatever they got in their hands, and they ran towards the manor's houses. Shucks! वहाँ जा करके तो किंग जब देखा कि बाप रे इतना ज़्यादा अग्रेसिव है, तो तुरंत एक्सेप्ट कर लिया, छोड़ो हटाओ भाई, बचना है ना। किंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई है जनता, तो किंग एक्सेप्टेड, है ना, 4 अगस्त को। तो ये हमने इसके बारे में पिछले दिन बात किया था, है ना, हमने इसके बारे में बात किया था कि कैसे 4 अगस्त 1789 को किंग अग्री हो गया। और उसमें आपको होगा याद कि किस तरह से आपका वो क्या करते हैं बिल, वो ये प्रिविलेज खत्म करने का बात हो गया। तो अब जब प्रिविलेज खत्म होने का बात आ गया, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार द किंग वुड रूल ओवर द कंट्री, मींस पावर वुड नो लॉन्गर बी कंसंट्रेटेड इनटू वन हैंड, दैट वाज अर्लियर, है ना। जो पहले था, पहले क्या था, किंग टुक द डिसीजन ऑन हिज ओन, राजा अपने से डिसीजन लेता था। लेकिन अब ये नहीं, अब क्या होगा भाई, अब द किंग कैन नॉट टेक the decision on his own. The king will have to follow the rules and regulation. The power was distributed among the 3 organs of the government, including the legislature, the executive and the judiciary. इन तीनों के बीच पावर को डिवाइड किया गया, जैसा कि पहले बोला गया था मॉन्टेस्क्यू के द्वारा, है ना याद। तो वैसे ही सेम द पावर वॉज डिवाइडेड अमॉन्ग द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, इंक्लूडिंग द लेजिस्लेचर, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशियरी। इन सब के बीच पावर को डिवाइड किया जाएगा, ऐसा हुआ। ठीक है, तो ऐसा करने के लिए इस तरह का काम किया गया। ठीक है, पावर को डिवाइड किया जाएगा। तो भाई इसके लिए क्या काम किया गया, कैसा कैसा काम किया गया, देखिए। Constitution was drafted by the National Assembly in 1791. 1791 में Constitution बनाया गया, and according to this Constitution, the right to vote was given, है ना। According to this Constitution, the right to vote was given to only those men who were 25 years old and paid the taxes equal to 3 days wages. मतलब वोट का हक केवल और केवल उन्हीं पुरुषों को मिला जो कि, एक तो पुरुष होना बहुत जरूरी है और कम से कम 25 साल की उम्र होनी बहुत बहुत जरूरी है, और उसके अलावा वो 3 दिन के मजदूरी के बराबर कम से कम टैक्स पे करते हैं। मान लीजिए मिनिमम वेजेस आज के हिसाब से 300 रुपए है, तो एक साल में 3 दिन की मजदूरी कितने हो गई, 900 रुपए, तो 900 रुपए कम से कम पेड करने चाहिए। मतलब एक हमने ये आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसा नहीं कि 900 ही पेड करते थे, मैंने उस समय की जो मजदूरी रहेगी उसको 3 दिन का मजदूरी जोड़ दीजिए, कम से कम उतना रुपया टैक्स के रूप में पेड करते हैं, तभी वो आप वोट देने के लिए एलिजिबल है, नहीं तो आप वोट नहीं दे सकते हैं। तो ऐसे लोगों को कहा गया एक्टिव सिटीजन्स। तो आप एक्टिव सिटीजन्स समझ गए होंगे। तो एक्टिव सिटीजन्स में कौन आएंगे भाई, all those men who were 25 years old and paid the taxes equal to 3 days wages were called एक्टिव सिटीजन्स। तो वो सारे के सारे मेंस जो 3 दिन के मजदूरी के बराबर टैक्सेस पेड करते हैं और कम से कम 25 साल उनकी उम्र है, तो उन्हें वोट का हक था। रेस्ट ऑफ द मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन वर टर्म्ड एज पैसिव सिटीजन। बाकी सभी को पैसिव सिटीजन कहा गया। तो ये तो स्थिति थी, दिस काइंड ऑफ कंडीशन वाज देयर। तो अभी देखिए हुआ क्या, यहाँ पर कुल आबादी आपकी 28 मिलियन, ठीक है, 28 मिलियन टोटल आबादी थी। 28 मिलियन आपका पूरा आबादी था। इस 28 मिलियन में से 4 मिलियन लोग जो है उनको वोट देने का हक था।
4 million people had the right to vote, means they were treated as active citizens, उन्हें एक्टिव सिटीजन्स के रूप में ट्रीट किया गया। 4 मिलियन लोगों को, 28 मिलियन में से है ना 4 मिलियन लोग एक्टिव सिटीजन्स थे, बाकी सब पैसिव। तो these 4 million people they had the right to elect 50,000 electors, 50,000 इलेक्टर्स को चुनने के कैपेसिटी इनके पास थी। मतलब दे हैड राइट टू इलेक्ट दी इलेक्टर्स। 50,000 मेन वर ट्रीट, है ना, मेन वर देयर हु वर इलेक्टर्स, ठीक है। तो टू बी इलेक्टर्स अ पर्सन हैड टू बी इन द ब्रैकेट ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेयर, सबसे ज्यादा टैक्स जो पे करते हैं उनके कैटेगरी में होना पड़ेगा, तब आप जाकर के इलेक्टर्स का इलेक्शन लड़ सकते हैं। और आपको चुनने का काम ये 4 मिलियन लोग करेंगे जो कि एक्टिव सिटीजन्स हैं। तब जब इलेक्टर्स 50,000 चुन लिए जाएंगे तो दीज इलेक्टर्स वुड इलेक्ट 724 पीपल, तो 724 लोगों को ये लोग चुनेंगे, ठीक है। 724 नहीं बेटा, 745 लोग, 745 पीपल। तो 745 लोगों को चुनने का काम ये 50,000 लोग करेंगे, ठीक है। ये 50,000 लोगों को चुनने का काम कौन करेंगे भाई? 4 मिलियन। कौन भाई? एक्टिव सिटीजन्स। और ये 4 मिलियन लोग चुनेंगे इलेक्टर्स को, और ये 50,000 लोग चुनेंगे 745 नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को, नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनेंगे, ठीक है। और इस तरह से ये 745 लोग, these 745 people will look the work of the monarch, monarch के देखेंगे, उनके काम को देखेंगे, कैसे काम करता है, सही काम कर रहा है, नहीं काम कर रहा है, उसको सलाह देंगे, सर ऐसा कीजिए वैसा कीजिए। जुडिशियरी को भी देखेंगे, हाँ भाई ठीक से कर रहा है कि नहीं काम, है ना। जुडिशियरी हालांकि एक्टिव सिटीजन्स के हाथों में है, उसके मेंबर्स को एक्टिव सिटीजन्स ही चुनेंगे। हाँ, वीटो का हक है। कोई भी चीज अगर आप चाहिए किंग के पास, अगर वो जो है ना, कंट्रोल तो है लेकिन जो भी प्रपोजल होगा वो सही से पास होगा नहीं होगा, उसका हक ये किंग के पास था। लेकिन किंग उन सभी के मतलब नए राइट्स नहीं बना सकता था, अपने मन से नहीं चलता था, उसको भाई रूल्स को फॉलो ही करना पड़ेगा। तो देखिए अभी हमने आपको बोला कि अर्लियर लुई 16 वाज रूलिंग ओवर द कंट्री, बट here ultimately in 1791 the constitution was drafted, constitution बनाया गया लास्ट में, है ना, by the national assembly। अब कैसे बनाया गया देखिए, समझते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन 745 लोग जो है वो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे। कैसे ये चुने गए? इसको चुनने वाले 4 मिलियन लोग हैं। कौन ये 4 मिलियन लोग हैं? एक्टिव सिटीजन्स है। एक्टिव सिटीजन्स कौन कहलाते हैं भाई? ऑल दोज मेन हु आर 25 years old and paid the taxes equal to 3 days wages were called active citizens। ये लोग एक्टिव सिटीजन्स कहलाएं। अब ये किसे चुनते थे भाई? दे इलेक्टेड इलेक्टर्स, 50,000 इलेक्टर्स। सो टू बी द इलेक्टर्स द पीपल हैड टू बी इन द ब्रैकेट ऑफ हाईएस्ट टैक्स पेयर। तो सबसे ज्यादा टैक्स पे करने वाले लोग होना चाहिए, 50,000 ये लोग हैं। एंड दे इलेक्टेड 745 मेंबर्स हु वर द मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली एंड दे फॉर्म द कॉन्स्टिट्यूशन। द किंग हैड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अब किंग अपने से शासन नहीं कर सकता है। द किंग हैड टू फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन एज द पावर वाज डिवाइडेड अमंग 3 organs ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूडिंग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। तीनों के बीच पावर को बांट दिया गया। नेशनल असेंबली अलग, आपका जुडिशियरी अलग और एग्जीक्यूटिव अलग, लेजिस्लेचर अलग, ठीक है ना। तो इस तरह से पावर को डिवाइड कर दिया गया। तो आपको पूरी कहानी आसानी से समझ में आ गई होगी। किंग का शासन, असेंबली, नेशनल असेंबली का फॉर्मेशन 791 में इसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। अब कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना है किंग को, है ना। और किंग को कैसे चुना? सॉरी, किंग तो पहले से है ही। तो आपको नेशनल असेंबली का चुनाव ये 50,000 लोग करेंगे जो कि होंगे इलेक्टर्स। और इलेक्टर्स को कौन चुनेंगे? ये 4 मिलियन लोग हैं जो कि एक्टिव सिटीजन्स हैं। इस तरह से यहाँ पर ऐसा हो गया। The Constitution was also formed, है ना। तो ये नेशनल असेंबली को पावर था कि वो आराम से कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करे। एंड अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार सम ऑफ द राइट्स वर इनसेपरेबल, है ना, नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स वर देयर। सम ऑफ द राइट्स वर देयर, सम ऑफ द राइट्स वर देयर व्हिच वर इनएलिएनेबल राइट्स। कुछ राइट्स थे जो इनएलिएनेबल थे। अब कौन कौन से है भाई राइट्स? तो राइट टू लाइफ, राइट टू प्रेस,
राइट टू लाइफ, है ना, राइट टू प्रेस, है ना, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, freedom of opinion, equality before the law. So all these rights were natural and inalienable rights, and this was the duty of the king to protect all these rights. ये किंग की ड्यूटी है, दिस इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑल दीज राइट्स ऑफ द पीपल। ये ड्यूटी है कि भाई हम इन राइट्स का प्रोटेक्शन करेंगे, ठीक है। तो ये सारा काम हुआ। तो इस तरह से फ्रांस क्या हो गया भाई, ये बन गया आपका क्या, हाँ, तो हम इसी बात को बोल रहे थे कि ये आपका बन गया क्या भाई, तो यहाँ कुछ कुछ नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स हैं। तो एग्जाम में पूछेगा मेंशन द नेचुरल एंड इनएलिएनेबल राइट्स, है ना, ड्राफ्टेड बाय द नेशनल असेंबली इन 1791। तो कौन सा भाई, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच, है ना, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, राइट टू लाइफ, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, ठीक है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ऑल दीज राइट्स। ये स्टेट की ड्यूटी है कि इन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तो उम्मीद है कि आप ये सारा का सारा टॉपिक समझ गए। ओके, टिल देन बाय बाय, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा का सारा टॉपिक समझ में आ गया है। तब आज का ख़त्म करते हैं यही वीडियो। हाँ, अभी ऐसा है कि अब देखिए, ये तो वीडियो हम अपलोड कर ही दिए, लेकिन अभी बहुत सारे बच्चे जो लगातार पढ़ना चाहते हैं मुझसे, तो वो मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, और या फिर मुझे कॉल भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं 9334697300, ये मेरा नंबर है। आप इस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या फिर मुझे कॉल कीजिए 7979737601, ये मेरा नंबर है। इस पर भी आप मुझे कॉल करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और आपका रेगुलर क्लास में आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आपको ग्रुप में शामिल कर दूंगा, और लाइव वीडियो में उसमें पढ़ाई होगी, लेकिन वो चार्ज लगता है, उसका 400 रुपीज़ मात्र लगता है पर महीने। रेगुलर क्लास होगा, लेकिन इसमें पूरा समझ में आएगा। हालांकि इसमें भी समझ में आएगा, लेकिन इसमें इरेगुलरिटी है, थोड़ा वीडियो आज हुआ अपलोड, फिर 2 दिन बाद होगा, उसमें लगातार आपके सोशल साइंस और इंग्लिश पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएंगे उसमें। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी नंबर पर मुझसे कांटेक्ट कीजिए और आइए और मेरे क्लास कीजिए। आपको देखिए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। हालांकि ये भी वीडियो जो मैं अपलोड करता हूँ वो भी बढ़िया है, लेकिन ये थोड़ा सा रेगुलरिटी नहीं है, उसमें रेगुलर क्लासेस होंगे, लेकिन वीडियो मैं अपलोड करता ही रहूँगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी टॉपिक मैंने आज पढ़ाया है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट जरूर करें, और मुझसे कंसल्ट भी करना हो तो भी उसमें आप कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।